एक मैन पाल महाराज सुनो, एक मैन पाल महाराज सुनो, और ज्ञानी का राज चले था धर्म के साथ। ये ज्ञानी का राज चले था, चले धर्म के काज सुनो, ओ चले धर्म के काज सुनो, तुम चले धर्म के काज सुनो, चले धर्म के काज साथियों, अब दिल में करके ज्ञान सुनो, ये दिल में करके ज्ञान सुनो। उस मैन पाल के छत्री था, अरे वो छत्री सुल्तान, वो छतरी सुल्तान सुनो रे, वो छतरी सुल्तान सुनो, वो छतरी सुल्तान सुनो रे, वो छतरी सुल्तान सुनो। साथियों कोई समय का दास्तान, महाराज मैनपाल कीचलगढ़ के शासक थे और उनके परिवार में एक होनहार संतान, कौन, जिसको नर सुल्तान भी कहते हैं और छत्री सुल्तान भी कहते हैं। जब भरपूर अवस्था में आ जाते हैं सुल्तान, तो मैनपाल महाराज ने विचार किया, अब तेरी प्रजा सुखी है, अब तेरी पीढ़ी को चलाने के लिए सुल्तान इस धारा पर अटल रहेगा या नहीं रहेगा। तो क्या करें, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, इसका मुद्दा लेना चाहिए कि ये तेरी धारा को, वंशावली को बढ़ा सकता है या नहीं। तो साथियों सुल्तान आखेट करने के लिए जंगल में गए हुए थे शिकार के लिए, और इधर महाराज मैनपाल एक 12 साल का देसोटा लिखा, देसोटा और 12 गेट पे थे। और जो ही शिकार करके सुल्तान जब आते हैं और गेट के पास आए और वो परवाना देखा, और देखते घोड़ा तो नीचे उतर गए और विचार किया कि मेरा क्या कसूर था जो कि पिताजी ने मेरे 12 साल का देसोटा, मेरा क्या कमी थी, मेरी कोई कसूर था। लेकिन अब प्रवेश करना, भवन के अंदर प्रवेश करना मेरा वर्जित है। क्यों? अगर प्रवेश करता हूं तो मेरी पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा। वो थे वीर कि मेरे पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा अगर मैं अंदर प्रवेश करूं, और ना आ जाओ। साथियों उसी वक्त सुल्तान आवाज देता है और एक बंदी के जरिए काले वस्त्र मंगवा लेता है और अपने शाही वस्त्र तार, शाही वस्त्र तार दिए और काले वस्त्र धारण कर लिए सरदारों, रवाना हो जाते हैं। चलते फिरते कोई समय का दास्तान, कौन छत्री सुल्तान नरवरगढ़ में आ जाए। अब नरवरगढ़ में आए तो ढोल का राज था, क्यों, मारू का राज था। अब नरवरगढ़ में सुल्तान पनिहारा नाम से विख्यात हो जाते हैं। पनिहारा, तो इन राजपूतों में पनिहारा गोत्र आज भी है। तो पनिहारा गोत्र से पनिहारा सुल्तान। एक रोज मारू ने विचार किया कि एक सुल्तान कौन है। सुल्तान तो वो है जो कीचलगढ़, ये सुल्तान कौन है। जब एक मंत्री को कहने लगी, रे भैया कौन सुल्तान है ये, तब नु बोले एक पनिहारा सुल्तान है। तो ऐसा करना, कल उसको मेरे दरबार में हाजिर। अब कल के रोज मंत्री नु बोले, रे वो पनिहारा, तेरे को मारू ने याद किया है, चल। और मारू का नाम आया, क्यों वीर था ना। एकदम धक्का लगा कि मारू ने पहचान कर ली तो तेरा 12 साल का समय कटना मुश्किल, क्यों, छत्री था। साथियों आखिरी जाना जरूर है, क्यों, शासन है उनका। और जो ही चलकर आए और गेट में प्रवेश लिया और मारू सिंहासन पर थी और वो देखा विचार, लेकिन उसने पता नहीं कौन है। जब नू बोली, अरे आ रहा भाई, और वो भाई का नाम सुना, और जब छत्री सुल्तान के फिट हो गई कि अब तेरी गाड़ी पार, नो बोला ले मेरा बहन आ गया। बहन और भाई
आसन दिया, बैठाया और हालात पूछी तो वो ये सुल्तान था। और सुल्तान का विवरण सुना, वो वीरांगना सिंहासन से तड़ाक खा जाती है और वो गिरी और गिरते ही बाज के सुल्तान उठाते हैं। न बोले बहन, वीरांगना धर्म से नहीं गिरती हैं, छत्राणी धर्म से नहीं गिरती हैं। तेरा बोल था भाई का और मेरा बोल था बहन। और जब कलेजा पकड़ लिया, नु बोली रे सुल्तान, विचार था कुछ और या माया फैलगी। बहन और भाई का नाता हो जाता है नरवरगढ़ में, लेकिन शोर जारी हो गया। अरे कंगला, और फिर मारू का भाई, या तो भाई मामलों की में और ही मनसा पाप फैल जाता है। मारू के कानों में आवाज आती है। जब मारू ने विचार किया कि संसार सागर है, पर जहर खाने वाला मरता है, कोई नहीं, समय आने दे। मन मार लिया, मन मोड़ लिया और सब वातावरण सहन करना शुरू कर दिया। अब इधर समय बीत होता जा रहा था और साथियों, बहुत अच्छे लगे जब सुल्तान कहने लगे, ये बहन, अब मैं मेरे वतन को जाऊंगा। और वो वतन जाने का नाम लिया। जब नू बोली रे सुल्तान चला जाइए, पर मेरा बीरा, तेरा मेरा मनसा पाप है शहर में। अरे कोई समय आ जा, कोई टाइम आ जा तो मेरा बीरा नरवरगढ़ में आ जाए। अरे मनसा पाप ने दो, ये कौन करार हो जाते हैं। और साथियों, छत्री सुल्तान 12 साल का समय बीत कर और कीचलगढ़ रवाना हो जाए। गौर में गया, पता लग गया कि महाराज आ गए, महाराज आ गए। तो बड़ा ठाट वाट से बाहुन के अंदर ले जाते हैं। महाराज मैनपाल गदगद हो गए कि अब मेरे अंक हो गया कि मेरी इस पीढ़ी को चलाने वाला और सत्य पर डटने वाला मेरा बहुत अच्छा लगा। साथियों, भगवान की कृपा, कुछ समय बीत गया तो मारू पद्मनी थी, संतान नहीं थी, लेकिन परिवार में एक बच्ची की शादी आई। और जब मारू ने विचार किया, अगर तू भाई ने परवानू लिखी, अगर ऐ कारण नरवरगढ़ में आ जाए तो यह मनसा पाप दूर हो जाए। तो साथियों, परवाना लिखा, अपने हस्त ले कर देती है और कीचलगढ़ रवाना कर देती। अब इधर कीचलगढ़ में परवाना सुल्तान को मिला, मारू के हस्त लेके देखे, गदगद हो गया कि धन्य हो, आज वो समय आ गया, मेरी बहन और मेरा कोल करार था। अब तो भाई उनका परिवार में बच्ची की शादी है तो कोई बहाना होना चाहिए। अब तो उसके बात भरांगे। अरे मनसा पाप ने तो 52 बेड़ू के गणपति इकट्ठा कर लेता है। हर बात की सामग्री करके इकट्ठी। अरे एक नरवरगढ़ चढ़ाई कर रहा था तो किस तरह जा रहा था। लो बोलो, लो तार कौन कौन चल रहे, बोलो बाबा वो मियां महाराज की जय। वो दर के ध्यान चला, रब हाथ वरण मारू सुल्तान चला, हाथ वरण वो मारू छतरी सुल्तान चला, छतरी सुल्तान चला, सुल्तान। अरे वाह, छतरी सुल्तान चला, हाथ वरण मारू के छतरी सुल्तान चला, हाथ वरण मारू के
कौन छत्री सुल्तान? बावन वेणु के गणपति साथ बात की सामग्री और किस तरह जा रहा था। मेरी मारू बाण थी वो मर के गिर गया, फिर थान कीमती मलमल का कई लेके चीर गया। मेरी बाण वो ढके राजी हो जा डर के गिर गया, फिर फूला नहीं समाया खुशी में फूल शरीर गया, फूला नहीं समाया खुशी में फूल शरीर गया, फूला नहीं समाया खुशी में फूल शरीर गया। जितना भी था बात का सब जैसा मालूम मारू के छतरी सुल्तान चला बात भरने, मारू के छतरी सुल्तान चला, छतरी सुल्तान चला। भाई साथियों, अब बावन वेणु के गणपति लेख के सामग्री और एक झीली पार कर रहे थे। एक झीली पार कर रहे 10-20 किलोमीटर आगे गए तो देखो विधि से विधान की रचना हो जाती है। भगवान की कृपा मिलान था। कौन सा? अरे घोड़े पर सुल्तान कुर्सी पे सवार गया, फिर बातू कपड़े पहने हाथ में ले हथियार गया, फिर मारू खातर बड़ा कीमती लेकर हार गया, फिर बचपन का था साथी संग मारो जाती यार गया, बचपन का था साथी संग में जाती हार गया, बचपन का था साथी संग में जाती हार गया। भगवान चला बात भरने, मारू के छतरी सुल्तान चला बात भरने, मारू के छतरी सुल्तान चला। साथियों, एक झीली पार करी तो करना भगवान का, इधर से तो उनका टोल जा रहा था और जंगल से भ्रमण करता हुआ कौन? जो बचपन का साथी था, कौन? जानी दुर्गा का सच्चा पुजारी। और जब जानी को सुल्तान ने देखा, सुल्तान जानी को देखा और घोड़ा तो लगाम खींची, खट नीचे उतर गए और बाज का कोड़ी बरली रहा। जानी तू कित? अरे सुल्तान तू कहाँ? और ये क्या क्या चक्कर है ये? नो बोला रे जानी काफी समय हो गया तो यार मेरा बचपन का यार था, काफी समय हो गया मिले, और ये भाई बावन वेणु के गणपति हैं, मेरी धर्म की बहन है, कौन? मारू नरवरगढ़। हम बात भरने के लिए जा रहे और वो बात का नाम आया। तब नो बोला रे सुल्तान तू मेरा जिगरी, मैं तेरा जिगरी क्यों भाई है? जब तेरी बहन है वो धर्म की तो यार मेरी भी तो वो बहन है, तब हम भी बात में। और ये बोल सुना जब कौन? सुल्तान ले भाई के कमी रह गई मारू का बात में? अरे यार दुर्गा को पुजारी जानी तेरा साथ में क्या कमी है? आगाड़ी चल पड़ते हैं साथियों। भगवान की कृपा बहुत अच्छे बहाव था। आज मान के बात भरूंगा करके आस गया, फिर माया की भर के थैली लेके खास गया, फिर सरसा वाली माया बरसों कर विश्वास गया,
आबू दरिया उसके पास गया भाई। चलते चलते आबू दरिया उसके पास गया, चलते चलते आबू दरिया उसके पास गया। अरे ठंडा नीर देख आबू में करने को अपना लगा। वातावरण ने मारू के सुल्तान चला, वातावरण ने मारू सुल्तान चला, वातावरण ने मारू के छतरी सुल्तान चला। ये दिल में भाव था कि वो बात भरेंगे जो नरवरगढ़ में नाम हो जाएगा और आज वो मनसा पाप दूर हो जाएगा। ये भाव था साथियों। चलते चलते भगवान की कृपा आबू दरिया के कंठारे चले गए। आबू दरिया के पास गए और जब जानी नु बोला रे सुल्तान काफी समय में भाई आबू का कंठारा देखा है, अरे ठंडा नहीं रहे, ऐसा करो स्नान ध्यान करो, खुद जलपान करो कि मैं भाई भगवान का गुणानुवाद करो और बाद में चाल के मारू के बात। साथियों अपने अपने तंबू डाल लिए, अपने अपने तंबू डाल लिए और कोई वीर आबू में नहा रहा था, कोई नहाकर तंबू में आ रहा था। अब इधर भगवान की कृपा हिंदू और मुस्लिमों का उस वक्त ऐसा रगड़ा था कि इस्लाम का जोर भारी था। तो राणा रतन सिंह की बेटी कौन महक दे एक हिंदू मुस्लिमों के झगड़े में, और जो देवलगढ़ का पठान था अदली खान उसके कब्जे में आ जाती है और वो पठान उसको ले जा और जेल में बंद कर देता है। ये लिख दिया कि तेरे को मेरे साथ में निकाह करना पड़ेगा। अब वो हिंदवाणी उस जेल में रो रही थी, ए प्रभु परवाना लिखे, परवाना बाहर बगा रही खिड़की तो बाहर कोई छत्री वीर हो, कोई हिंदू वीर हो, मेरा परवाना पढ़े, अरे चंडाल की कैसे मेरी बंदी। ये पर्चा बगा रही थी लेकिन कागज जल में गड़ जाते हैं। अब विचार किया करूं क्या, एक काठ की तख्ती ली, काठ की तख्ती ली और उस पर उसने बड़ा मजबूर लिखा और आबू दरिया में साथियों। अब इधर सब नहा के तंबू मार रहे थे जब जानी कहने लगा रे सुल्तान रास्ता लंबा है, समय थोड़ा है, जाओ आप स्नान कर लो। अब स्नान करने खातिर कौन जानी के कहने से सुल्तान आबू दरिया के कंठारे जाते हैं, अपने वस्त्र खोले रख देते हैं और नहाने के लिए जो आबू में पैर दिया और वो भगवान की कृपा वो तख्ती बहती आ रही। तो देखो खानी दोष न मुझसे थी, जब खानी का दोष है वो हट नहीं सकता। अब जल का जो ही जहर लागे तो एक दफा तो किनारा की तरफ जरूर। अब इधर जय हो भाई, तख्ती नजदीक आई और सुल्तान ने देखा अगाड़ी बढ़ के और तख्ती ने उठाई और
तख्ती का मजमून देखा, दवानी का लेख देखा, नाना नूना सब क्यों वीर था। एक हिंदवानी और अदली की जेल में, और मैं बात भरने के लिए जाऊं। मेरा धर्म नहीं कहता है। ले तख्ती कंठारे पर बैठ गया, ये तय कर लिया बंद छूटेगी तो बात भरूंगा, ना छूटे तो आज भरूंगा। पर्ण कर लिया छत्री ने, कंठारे पर बैठा। अब जानी तंबू में बैठ देख रहे, तंबू में बंबू लगाए बैठे। अब तक नाके नहीं आया छत्री, बात क्या है। अब जानी स्वयं चलते हैं और कंठारे पे गया तो देखो ना भाई, तो जानी चोर चलता है और कंठारे पे गया, और सुल्तान का वो रंग ढंग देखा तो देखो। हाँ भाई धीरे धीरे दे दो सब। वो रंग ढंग देखा तो आज भी कहते हैं इसक मुसक खांसी खुसक, और जो पीवे मदपान ये छुपाए ना छुपा प्रकट होत। अब उसका रंग ढंग देखा तो जानी के चक्कर पड़ोगा कुछ ना कुछ काल दाल में। तो क्या कह रहा था जानी, तो लो सुनने की बोल भाई, मौका के बोल है। अरे यार चार चलना करो, ले लो और गटते घेर लो। पाचा गर्म कौन पी। आज ये काम कह रहा था। अरे सुल्तान, अरे बात नहीं भरना, समय थोड़ा, रास्ता लंबा। अरे क्या बात है, तू नहाया भी नहीं, क्या बात है। हाथ में तख्ती देखी, विचार कर लिया। भाई अरे ये मजबून पड्यारे पड्यारे, अरे के मजबून पड्यारे, एक बात बता। अरे क्या कारण है बात नहीं भरना, क्या कारण है ये तख्ता लिए बैठा, बात क्या है। मैं लिख रखी चला नहीं समझ में आया, रखे तख्ती मैं लिख रखी, मेरा नहीं समझ में आया। लिखने आला कोई कर क्या अदब लिखाई, कोई तख्ती लिखने आला कोई कर क्या अदब लिखाई। के इसमें से गहराई, के इसमें से गहराई, के इसमें से गहराई, जरा निकले को बोले बता मेरा भाई, श्री बाबूला। अरे तू नहाया भी नहीं, या तू पढ़ा लिखा नहीं, या पढ़ नहीं सकता। अरे में कोई गुरुमुखी है, कोई अंग्रेजी से। अरे क्या बात है, अरे बोल, अरे बात क्या बात नहीं भरना। अरे बात को नाम आयो
और छतरी के धक्का। साथियों, मन में विचार किया, आकाश मेरा छतरापन की ध्वजा गिरने का मौका आ गया। अरे एक बात बढ़ रोते परनू बोला, अरे क्या करने मन से विचारा, काया काल से कर दिया। अरे क्या कर ले मन से बिचारा, काया कायल से निकल जा। अरे क्या कर ले मन से बिचारा, काया कायल से निकल जा। अपना साथी अपना ते दूर बिछड़ जा। कोई ओके अपना साथी अपने से दूर बिछड़ जा। रे कोई ओके अपना साथी अपने से दूर बिछड़ जा। बढ़ के बात बिगड़ जा, ये रो बढ़ के बात बिगड़ जा। मेरा भाई तुझसे डामाडोल। बता रे, अरे बोल, अरे 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 बोल, बता मेरा भाई चल तुझसे डामाडोल। बता मेरा भाई चल तुझसे डामाडोल। भाई अरे के कर ले मनुष्य बेचारा, जब काया कान से निकट जा और जो के अपना साथी अपना ते दूर। अरे प्रज की बढ़ के बात बिगड़ जा, बता के बिगड़ी का। अरे तो तेरा के बिगड़ गया भाई। अरे बावन बेड़ा के गणपति तेरा साथ में, और हम दुर्गा का सच्चा पुजारी तेरा साथ, फिर तेरा के बिगड़ गया। अरे बात नहीं बनना। तब नो बोला, रे जानी एक बात सुन, जो सदा साथ रहनी अगर बिछुड़ जाता है तो यार दिल में धक्का तो ओ भाई धक्का लग जाता है। अरे तो बोलो भाई, जानी सोच रहा था कम आगे, अरे के साथ आ गया। अगर भाई से साथ नहीं निभाया तो साला तू भी झूठा और तेरी दुर्गा भी झूठी। अगर नहीं आते तो बात कुछ और थी। पर नू बोला, भाई एक बात है, क्यों डामाडोल क्यों है तू, कारण क्या है? अरे तुला रास में किसे पड़ी कैद में रोवे रे। तुला रास में कदे रानी वहाँ पड़ी कैद में रोवे। अरे रो रो के दुखियारी अपनी जिंदगी खोवे। अरे रो रो के दुखियारी वहाँ अपनी जिंदगी खोवे। अरे रो रो के दुखियारी वहाँ अपनी जिंदगी खोवे। लाल बाट खड़ी जोवे, जिंदगी लाल बाटी खड़ी जोवे। लाल बाट खड़ी जोवे। कई बता मेरा भाई चल रे तुझसे डामाडोल। बता मेरा भाई तुझसे डामाडोल। यार तुझसे डामाडोल रे, तुझसे डामाडोल। तुझसे डामाडोल रे, तुझसे डामाडोल। बता मेरा भाई, बता तुझसे डामाडोल। बता मेरा भाई तुझसे डामाडोल। साथियों, भगवान की कृपा आज एक इंदवाणी और बहत का समय, मैं बहत भरने के लिए जाऊं। अरे के बात है साला तख्ताई में लिख रहा किसे के अकबाई मत भरा। क्या मजमून है इसका, क्या लेख है इसका? तू क्या कहता है बात नहीं भरूंगा। अरे बावन बेड़ू के गणपति और फिर हम दुर्गा का सच्चा पुजारी तेरा साथ। पर एक बात सुन भाई सुल्तान, बात सुन, जो पहले कार्य करना है वो काम कर, बाद में तेरे दचे जो। अरे बोलो जानी
सुनवीर बहादुर दुनिया में कभी डरिया नहीं करते और कदम बढ़ाओ आगे पीछे दरिया मेरे को धर्म से गिराना चाहता है। बात भरूंगा उसके बाद ये कि नहीं, बात तब भरूंगा जब पहले बंद, जब जानी देखी अगले बार छतरी हट पर आ गया। पर हो क्या, परनू बोला रहे एक बात से सुल्तान के है। अरे भाई एक काम करे, वो बड़ा आदमी स्नान जान कर ले, अरे भाई पहला बात भर और फिर मारू के जा, और उनके बाद में वही कुछ सोच। जब नुमला सुने मेरी तख्ती का लेख पूरा होगा तो ही बात भरूंगा, वरना मैं अब क्या हो। अरे तो मैंने बता नहीं सासू तख्ती में क्या लिख रहा की से, तो लो मौका के बोले। और साथियों विवरण बता रहा था सुल्तान जानी चोर को क्या कह रहा था। नार महक दे बड़ी काद में यारा जान खपानी होगी। साथियों तब नो बोला रे सुल्तान बहुत जोर की बात से वही पर जानी सुन बात भरूं। नार महक दे पड़ी कैद में, अरे जान खपानी होगी। अरे राजपूता के खानदान की आज बुरी कहानी, मेरा छत्रापन के दाग लग जा के बात। तब नू बोला अरे रो रो के दिल काट रही से
बात रही ना बस की। ये रो रो के दिन काटी रही से बात रही ना बस की। तेरा धर्म बिगाड़े कायदली मेरी अवधि से दस की रे धर्म बिगाड़ेगा अदली मेरी अवधि से दस की। या गऊकार में दस की। ये रे 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 या गऊकार में दस की आगे बंदानी होगी। मेरा कुत्ता के खानदान की बुरी कहानी होगी। वो बुरी कहानी होगी। मेरा कुत्ता के खानदान की बुरी कहानी होगी। मेरा कुत्ता के खानदान की बुरी कहानी होगी। साथियों, रो रो के दिन काट रही से बात रही ना बस की। अरे धर्म बिगाड़ेगा अदली मेरी अवधि से दिन। अरे जन्नी बात भरूं, उस इंदवाणी को 10 रोज दिए हैं। अगर 10 रोज में बंद नहीं छूटी तो मेरा छत्रापन के दाग लग जाएगा जन्नी। अब जन्नी ने ये बोल सुना, नीची गर्दन हो गई। कब हो क्या, हट पर आ गए और दोनों काम संगी रहे। बात भरना भी और बंद पर हो क्या। जब नीची गर्दन तब नू बोला सुल्तान रे जानी क्या बात है। अरे सुन रे वो छोरा सुन ये बात पर नू बोला अरे वो जानी अरे इंदवा की रानी की हुंडी दसा बनाई जागी। ये रही इंदवा की रानी की बूढ़ी दशा बनाई जागी। इंदवा की रानी की बूढ़ी दशा बनाई जागी। उस अदली के साथ एक दिन निकाह कराई जागी रे। उस अदली के साथ एक दिन निकाह कराई जागी। उस अदली के खास एक दिन निकाह कराई जागी। कुरान पढ़ाई ये रे 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 कुरान पढ़ाई जाके झूठी कसम उठानी होगी। वो राजपूता के खानदान की बुरी कहानी होगी। बुरी कहानी होगी। बुरी कहानी होगी। हो तेरा बुरी कहानी होगी राया। बुरी कहानी होगी। खानदान की बुरी कहानी होगी। मुश्किल हुआ रे पन घट पे जाना। मुश्किल हुआ रे मेरा ओ पन घट पे जाना। जाऊं जिस गली में मोहे मिल जाए खाना। मुश्किल हुआ रे मेरा पन घट पे जाना। मुश्किल हुआ रे मेरा पन घट पे जाना। साथियों, तब नू बोला अरे ओ जानी सुन, इंदवा की रानी की भुंडी दशा बनाई जागी और उस अदली के साथ एक दिन निकाह कराई। अरे कुरान पढ़ाई जागी। धर्म अधर्म करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। कुरान पढ़ाई जागी, झूठी कसम उठानी। मेरा हाथ भरना उचित से। अरे बोल उचित क्या बात। साथियों
बात को काम से नहीं खोल। तो क्या बात बरू, लेकिन जानी विचार कर लिया कि परण कर लिया, ये 4 परण परिपूर्ण से राज अट बाल अट योग अट और त्रिया। अब राजा अट पे आ गए। क्या पर नो बुला रहे हो जानी, एक बात सुन। क्या? आज बात बढ़ने का समय, ये दुखिया पर रो रो समय व्यतीत कर रही, रो रो के दिन काट रही उस जेल खाने में, रो रो के दिन काट रही उस जेल खाने में। कोई छत्री वीर मेरा धर्म बचाव लिख परवाने में, कोई छतरी वीर मेरा धर्म बचावे लिखती परवाने में। उसने अजनी के हे रे 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 रे, अजनी के वो बात करानी होती, वो खानदानी बुरी कहानी होती, मुद्दा के खानदान की बुरी कहानी होगी, बुरी कहानी होगी, बुरी कहानी होगी। वो मुद्दा के खानदान की बुरी कहानी होगी, वो मुद्दा के खानदान की बुरी कहानी होगी। अरे भाई जानी, गुरु कहते राम किशोर बदन में उठन लगी दाल। गुरु कहते राम किशोर बदन में उठन लगी जाल। फिर दरिया पर सुल्तान बजा चाल, संपत्ति जाल। वो दरिया पे सुल्तान बजा था सब तख्ती का हाल रे, दरिया पे सुल्तान बजा था सब तख्ती का हाल। फिर कहे हे रे 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 रे, फिर कहे राज के छुटाई होगी। वो रजपूता के खानदान की बुरी कहानी होगी, रजपूता के खानदान की बुरी कहानी होगी। एक बात सुन सुल्तान, हम तेरे साथ आ गए, हमारी एक बात मान ले। बोला बोल, क्या कहना चाहता है? बोलो बात या से, अरे तू तो भर मारू के बात और मैं करूंगा दिल्ली से 2-2, तू बात भर और मैं बात करूंगा। तब नु बोला सुन रे, मैं छत्री हूं, पीछे कदम नहीं धरूंगा, बात भरूंगा, लेकिन बंद छूटेगी तो भरूंगा, वरना आखिरी नो देखा अब क्या हो। आखिरी साथियों, जानी चक्कर में गिर जाता है तो सोच समझ के और पीठ फेरी और नोबलरा राण दुर्गा, अब क्या करूं, या गाड़ी पार कर तेरी कड़ाई कर दूंगा। जना बोल आयो रे सत्यानाशी, दिन में 50 कड़ाई बोला और गुलगुल हो जाना एक जाना। बोलो तू या काम करते भी तो सारो ही दिखती, पर बात तो हाजरा हुजूर थी साथिया। बहुत अच्छा था। तो मेरे भाई सुन ले जानी। अच्छा तो भाई सुल्तान, अभी एक बात से हमारी सुन ले, हम तेरे साथ आ गए, तू मेरा धर्म का यार है, तो एक काम कर, मेरे को 4 दिन मांगे दे दे। चौथे दिन आ जाऊं तो ये तय कर लेना बंद छूटगी, और चौथे दिन नहीं आऊं तो ये तय कर लेना कि जैनी भी काम आए। भाई पाछे बात भरिए अरे या मत। तो 4 दिन की मोहलत लेके जानी चोर,
और एक देवलगढ़ की चढ़ाई कर रहा था। किस तरह जा रहा था तो लो सुन लो पुरानी ट्यून से 9 2 18 छोरा तीनों पे जोड़ा चौखा परण की कॉलेज 4 की साल पहले बंधु पर जूठा को ना गुणू करगा भाई कही दियो मुन कही दियो भाई आगे अब आगे करना जान बात कहूं सारी उस अदली के देश चली सवारी ओ साथियों जानी ने ये तय कर लिया कि 4 दिन मांगे ले लिए। अगर 4 दिन में बंद ना छुट्टी तो साला तू भी झूठ और तेरी दुर्गा भी झूठी। पर दिल में भाव था और ये कहाँ लूट रही सुनियो जानी चोर भारी ओए ओए उस अदली के देश चली सवारी ओ
4 दिन मांगे लिए हैं। अब एक जीरी पार कर रहा था, चाला जानी चोर फेरता ज्वाला की माला, और अदली खा की जान का मैं कर दूंगा काम। फिर जानी आ गया, आज शहर में हो जाएगा चाला, और नार मैं एक दे लाऊंगा, मैं करूं नहीं। पर्ण कर लिया। जब छत्री ने पर्ण कर लिया तो आज मेरा भी पर्ण है बंद छोड़ा। साथियों, एक जीरी पार कर रहा था, जा रहा था, कुदरत की माया देखो, भगवान की कृपा। जब घनघोर जीरी में बढ़ा तो के इधर से तो जा रहा था, और सामना से के भीलों का टोल। अब वो भील देखी, नजर पटकी, लवलवा हाथ तो बिना नूत्योड़ो जरक चालो, और आवाज लगाई रे बोलो जानिया ठहर रुक। लेकिन जाने ने कोई ध्यान नहीं दिया, तने कोई जाने ना पहचाना ना चल जा भाई। चलिया, फिर आवाज आई, फिर आवाज आई, फिर जब जानी ध्यान किया तो मेरा सोना भील कहीं कने कृपाण, ओहो कहीं कने बालो, और कहीं कने दू पैड़ी बाड़ी खुरपेड़ी। अरे मेरा सुरा ले ले बजा, और जानी का चौथर पर ग्राउंड बड़ा। जानिया तेरा कवाज दे रहे, फिर तू भग्या जा रहा, तू नहीं जानता हम कौन है? बोलो कौन सो भाई तुम? हम सा भील। फिर मारो काम से लूटनू पीटनू मारनू, ये हमारा कर्म है कि तो राजी राजी ने काट, और ना ऑपरेशन करांगा छू देर न लगे। साथियों, आखिरी बहुत अच्छे भाई, अरे जाने के पदम तोड़ भी गाया था, एक भील में जानी को एक बोल सुनाया था, एक भील ने जानी को एक बोल सुनाया था। सुन भीला का बोल नहीं घबराया था, और कई भीलनी साथ देख जा हर्षाया था। कई भीलनी साथ देख जानी हर्षाया था, वो कई भीलनी साथ देख जानी हर्षाया था। बता दे कौन नगर घर ग्राम, बता दे कौन नगर घर ग्राम, तेरा कित जाने का प्रोग्राम, तेरा कितना जाने का प्रोग्राम, तेरा कितना जाने का प्रोग्राम। कहाँ की प्यारी तेरी तेरी काटी जागीरे आज के मारी सदरी कदे जिंदगी वो असवारी। ओ भाई मैं तो एक मुसाफिर हूँ, अरे आपका और मेरा कोई मेल नहीं। बताओ निकाल क्या है तेरे पास? अरे तो बोलो निकालूं के या जान भी पराई से? अरे बोला निकाल, अरे तो निकालूं के, मेरी तो कहाँ खम बाढ़ से भी लेणू फालतू बात करे बाकी जरूरत नहीं। निकाल क्या, निकाल। आखिरी नो बोले भाई सुनो, अरे मैं तो खुद ही भिखारी हूँ, मैं तो खुद ही भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। जब एक भील नो बोला, बोली यार नू थोड़ी निकाले से, मेरो सुरो लेक के कृपाण और छाती के बिड़ा, अरे बोलो निकाल। और जब जानी देखी बा मेरो सुरो कदे टेलो ना दे दे, कदे भी हूँ तो बिगड़ जा। पर गुरु के तेरा मत छोड़ कुदरती ख्याल हो गया, फिर गुस्से में भरपूर लाल हो गया, गुस्से में भरपूर जिंदगी लाल हो गया। देखो कमाल के मानस का कमाल,
करो भिखारी होए जल्दी के देश चलिया सवारी बहुत अच्छे भाई साथियों, मैं तो खुद भिखारी हूं भाई, मेरे पास लेना देना कुछ नहीं, कुछ नहीं। कब नु बोले अन्नू थोड़ी निकाले थे और बस अणी बीड़ी जब एक भी नु बोला रुक रुक तेरा ऑपरेशन तो करेंगे भाई, पर या बता तेरो गाम नाम, और गाम नाम को नाम आए और जानी होशियार हो गए। बोले भाई बाबा यह तेरी बात 16 ना की लगी, या 16 ना की लगी, मेरा नाम गाम पूछो लिख लो, और बात चाहे मारो चाहे निकालो। अरे तो यारो, अरे कदे मार भी दोगा ना तो कदे याद तो करोगा, ईशा साला धनवान ने मारो, साला कने बीड़ी भी लिखड़ी ना। आज समय आ गया, हे प्रभु क्यों आचार विचार बदल गए, और जिनके आचार विचार दोनों आउट हो जाते उनके दोनों लोग आउट। तो एक जगह दादा भीष्म लिखते हैं, सर्वाग मानव आचारम प्रथम परिकल्पते आचार प्रभु धर्मो धर्म से प्रभु रचते। जिनके आचार विचार शुद्ध और सत्य हैं उनका ये लोक भी सत्य है और परलोक भी सत्य है। और जब मेरा साथी का इठे बिगड़ोड़ा से उनको या लोक भी चोखो और परलोक भी। इसलिए बता धर्मेण धार्यते पृथ्वी धर्मेण तपते रवि धर्मेण वायु वासरे धर्मो धर्म से प्रतिष्ठा। आज तो धर्म का पंडाल है, आज तो धनी का पंडाल है, अगर आज भी वंचित हैं तो ये समय रोज नहीं मिलता है। इसलिए साथियों जब तक आपको नहीं जानेगा ना, जब तक आनंद तो मैं मेरे को जानूंगा तो आपको भी जान जाऊंगा, और जब मैं मेरे को नहीं जानता हूं तो आपको नहीं जान सकता। पर मांगो धनी से मांगो, तो मांगे तो क्या मांगे, आज इस बात को कैच कर लो। बाबा से मांगा तो क्या मांगा, तो आप तो लालची सा ना कि तो या कहा माने माया का कर कार्रवाई कर दी, और कुया की बात माँ भाना का मजाना का माने बेटा बेटी दे। पर हम मांगे क्या, तो आज इस बात को कैच कर लो, लिख लो। अगर भगवान से और बाबा बोमिया से मांगे तो हम क्या मांगे, तो हमारी देखो कितनी सुंदर लिखाई है किसकी, उन विद्वानों की। तो हमारा यजुर्वेद की 34वें अध्याय में एक ऋषि ने कितना सुंदर मंत्र लिखा, अगर मांगता है तो मांग क्या, याम मेधाम देवगुणा पितराशोपास्ते तया मामद मेद याग्ने मेधा विनम कुरु। हे ईश्वर, हे परमात्मा, जिस मेधा की मतलब जिस बुद्धि की, बुद्धि का नाम मेधा, जिस बुद्धि की देव ऋषि पितृ विद्वान इच्छा करते हैं, वो भी चाहते हैं मेरे को उस बुद्धि से युक्त कर दे, मुझे तेरी धन दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सद्बुद्धि दे दे। अगर बुद्धि है तो सब कुछ कर जाऊंगा, अगर बुद्धि नहीं है तो ऐसो भी बर्बाद हो जाए। इसलिए साथियों बुद्धि विवेक होता है ना, विवेक और बुद्धि तो कामयाब हो जाते हैं। तो लो सुनो, बुद्धि की 8वीं मंजिल है ना, 8वीं मंजिल पर बुद्धि जाती, उसका नाम है रितम भरा। उसमें एक ही गुण है सत्य का, वो सत्य को लगती है, सत्य को ही भक्ति है। तो देखो कसरत 3 सहेली बैठी, 3 सहेली बैठी, देखो बुद्धि की कसरत। जब एक नु बोली ये वाह गयो, जना दूसरी नु बोली ये बोले बेरा वाह कोन्या, जना तीसरी बोली वाह वे तो यार जातो ही। बुद्धि लगाई क्या, दीपक जल रहा था, दीवा जल रहा था, और दीवा में तेल हो गया खत्म, और वह बात बड़बा बुझबा लगी। जना नु बोलिया वहां गयो, क्यों बुझेगो, जना दूसरी नु बोली बेरा वाह कोन्या, ऐमें क्या कोन्या, ऐमें तेल कोन्या, जना तीसरी बोली अगर वाह वे तो यार जातो ही। बुद्धि अगर सही जगह लगाई जाती है तो पार हो जाती है, ना तो बुद्धि और फिर कुबुद्धि। तो बुद्धि अगर कुबुद्धि होती है तो ना जाने रंगार करा देती है। इसलिए साथियों अब तो जानो ये मौका है, और आज भी नहीं जानते हैं, और आज भी अगर नहीं जानते हैं तो लो सुनो,
पहलरा मेला में बाबा भोगिया जी का अच्छा मेला भरता है ना, सारे दिन मेलो देखो। और एक छोरो गेट से बाहर निकलो, देखो जानकारी, बाहर निकला तो सीसाणा की दुकान लाग रही। अब वो छोरा सीसाणा की दुकान पर गया और वो नू देखा जाना सड़ो आप दिखा। अब आप दिखा जब यह विचार ना करे तो स्वयं है। दूसरा में देखा, 3-4 शीशा में देखो तो आप ही आप दिखे। जब ने बोला साहित्य का बच्चा के बात की मिलेगा, अरे बोले लेना बड़ा कुछ नहीं तो, अरे बोले सुसरा मुझे 15 दिन हो गया बाप ने ढूंढता। अरे मुझे कह रहे मिला सुसरा तू लिया बैठो। अरे बोलो मैं कहा बाप ने जानू ना पिछाड़ू ना। अरे बोला जाना क्यों ना, या बैठो वह सड़ो आप दिखे। आध घंटा हो गया जना बिसायती देखी। अरे बोलो मेरा बाप मेरी क्यों रोटी खोटी करा सा, तू या शीशो ही ले जा। वो शीशा दे दिया और लेकर घर आ गया। अब शाम सुबह अपने बात कर लिया, तकिया तड़ा लगा लिया। 15 दिन हो गए, 16वें दिन वह घराली पहले उठाई। वह पहले उठी, वह तो गेट में गई, मेरे सर काट शीशा ने न बोले बापू कितना चाह पानी छोड़ बैठा हूँ कि वह बतलावा लग गया। जब वह खड़ी खड़ी विचार किया, तीसरा व्यक्ति कमरे में नहीं, यार न तो कैसे बात करे जो। पर थोड़ी देर खड़ी रही, कुछ देर बाद उठा, बाथरूम गया। वह तो बाहर निकले और वह बाजी और जाकर बिस्तरा नू और वह शीशो लट दे पड़े। और वह पड़ते खट शीशा ने ठाया और ठाकर नू करो जना आप दिखाई। अब आप भी ना जाने तू सा आप दिखाई, बहुत अच्छे भाई। और वह आप दिखे जना नो बोले रे तेरो सित्या ना जाए, मुन्ने के मालूम तो दूसरी लुगाई ला रही। चक्कर बैठ जावा तो पटक शीशा ने और गेट में बम्बू बैठी बोली नो बोली बोलो ही बना ये बहू की बात। बोला कितना बोल रहा है मैं कि मैं बात भी बोले तेरा ठाऊ ने पूछ। ये बहू मैंने सच बता कि बात से। जब नो बोली सासू जी जब यो ये कर्म करना था तो मेरा जीवन बर्बाद क्यों किया, के बात बोलिया तेर लो ठाऊ दूसरी लुगाई ला रखी। ये बावली बहू कोई सुपनारियों से या और कोई बात से, ये बावली दूसरी बहू की तो घूमती दिखे, कि तो बतवाती दिखे, कि तो बैठी दिखे। ये तू पागल की होगी। जब नू बोली सासू जी बतड़ा बकड़े दे न पुतो तकिया तड़े रखे। ये बावली बहू के तकिया तड़े देन की से बोलो चालू दिखाऊं, बोलो चाय। अब सासू ने लेकर कमरा में गई और ठाकर शीशो नु बोलिए यार अब बूढ़ी दियो शीशो नु कर दो बूढ़ी दिखा। और बूढ़ी दिखी जना नु बोले रे छोरा मेरी बहू झूठी को मेरी बहू झूठी को ना। अरे बाप का नाम लुगाई भी जायो और तू बिन झाड़ जाता ही पूछी को ना को देड़ू देड़ू कैसे भाई, इसलिए साथिया। हाँ भाई बहुत अच्छे। तो बता तेरा नाम और गांव क्या है। और जब ये बोल आया, जब नू बोला भाई धन्य बहुत अच्छे बाबा या तेरी बात 16 ना की लगी, मेरा नाम गांव लिख लो, निकालो पेंडारी निकालो। अब कई का पेंडारी बोझ पत्थर, सरकंडा की सीटी, कोयला की शाही। अरे मेरा सुराज ले ले बैठेगा, बोले बोल। हाँ तो बोले लिखो मेरा पता निशान। तो क्या लिख रहे थे भाई। तो लो सुनने की बात है। अब पता निशान लिखवा रहा था और क्या कह रहा था।
बात घूमने का यो काम से मेरा, और कान खोल कर सुन लो रे जानी नाम से मेरा। और जानी को नाम और बिना की पगा तैली एक बोलो रो सालो तेवर से खेया, एकदम भीड़ दंग हो गई कि जानी पर नीची गर्दन हो गई। अरे भाई लिखो, पढ़े लिखे नहीं। तब नू बोला रे मैं भूरे कार मैं भूरे का लड़का दुनिया जानी क्या करे। ये रे मैं भूरे का लड़का दुनिया जानी क्या करे। फिर बेमतलब के झगड़े में ना जानी भया करे। ये रे बेमतलब के झगड़े में ना जानी भया करे। बेमतलब के झगड़े में ना जानी भया करे। जरा कान खोल के सुन लो जानी, आँख खोल के सुन लो जानी नाम से मेरा। तेरे मन की गंगा और मेरे मन की यमुना का वो बोले राधा बोले संगम होगा। जरा बोल राधा बोले संगम होगा कि नहीं। लिखो भाई, मैं बूढ़े का लड़का दुनिया जानी क्या करे, और बेमतलब के झगड़े में ना जानी भया करे। पर लिखो रे चोर गढ़ी में रहा करे वो गांव से मेरा, और कान खोल के सुन लो रे जानी नाम से मेरा। लिखो ओहो कया किसी की कते पड़ी, कई की डायरी कते पड़ी, और घनी बात तो के कया का तो पड़ा पड़ा पे निशाई छोड़ रहा। अरे भाई, अरे पढ़े लिखे नहीं, उठाओ। लेकिन भीड़ विचार करा कि या तो मामलों की और ही। अरे उठाओ भाई, उठाओ। पर उठाओ में कहे सीटी ने सुल्टी ठाऊं तो सारी उल्टी आओ के बाद। तब नू बोला अरे भाई लिखो के पूछोगे बिलो मालक भाग लिखाई ना। ये रे के पूछोगे मारा भाग लिखाई ना। फिर जंगल के माथरों भटकता सज खाना पीना। ये रे जंगल के फिरू भटकता लद खाना पीना। अरे जंगल के मारू घूमता लद खाना पीना। रतन खोल के सुन लो जानी नाम से मेरा। नाम से मेरा रे जानी नाम से मेरा। कान खोल के सुन लो जानी नाम से मेरा। वो कान खोल के सुन लो जानी नाम से मेरा। भाई भगवान ने मेरे भाग खोटे लिखे हैं ना, मेरा क्या मतलब था जंगल घूमने का। अरे क्या बात, अरे अरे पढ़े लिखे नहीं, क्या बात है, उठाओ पेंडारी। पर अब नीचे ही नीचे भील आपस में शयन कर रहे। बोलवा संसार में दो रास्ता से बचन का, दो रास्ता। पहलो रास्ता कौन सो बचवा को, अगर ओसान आ जाए तो बच गए। और भाई दूसरो बोलो दूसरो या से का पैर पकड़ लो, जब छोड़े तो छोड़े ना, मेरे सरो बिना पैर दस्खत करे को छोड़े ही नहीं, या बचवाए के उपाय से। अब सारा भीड़ ओहो कोई पगा के लाग रहे, कोई कुर्ता ने पकड़ रखो वो जानी बहुत अच्छे बने। ये बात हाँ भाई साथियों के बाद भाई क्या करोगे अल्लाह। अरे भीड़ हुए मतहीन हो गया सब नखरा। फिर ये सारा कुटुंब कबीला देख तमाम से मेरा या कुटुंब मेरो से, और बाकी हमने तो तेरे को गुरु मानते हैं।
हम अपना गुरु मानते हैं और गणी बातों के तूने मिलवा खातिर वो जानी पानी का लोटा सूरज भगवान का चढ़ावा सा कहीं जानी दर्शन दे दर्शन दे। जब जानी बोले या तो मैं जानी चोर निकल आयो और जब वह तो ना नाल गोदो तो ससुरो काटता देरी फोन लगाता ना अब छोड़ दे बोला छोड़ दूंगा, लेकिन ये कसम उठा जाओ आज बाद इस जंगल में ऐसा कर्म करोगे